सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो गाइस, आई एम मेघा एंड यू आर वाचिंग जीनियस मॉमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये मेरा ब्लॉग है मेरे बेडरूम टूर के ऊपर। मैंने अपने बेडरूम का टूर करवाया है इस वाले ब्लॉग में, जो कि आगे आप देखेंगे। मैंने बहुत ही प्यार से अपने घर को डेकोरेट किया है, ये क्योंकि मेरा अपना खुद का घर है। किसी भी इंसान के लिए उसके घर को डेकोरेट करना उसका बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है, क्योंकि अभी तक हम रेंट के घर में रहते थे तो वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर सकते। जब मैंने खुद अपना घर परचेज़ किया तो मेरे बहुत सारे ड्रीम थे कि मैं अपने घर को कैसे डेकोरेट करूँगी। तो उसमें से काफ़ी हद तक मैंने डेकोरेट कर लिया है, बट कुछ चीज़ें स्टिल अभी बाकी हैं, और वो जो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। जैसे जैसे चीज़ें हो पा रही हैं मैं कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपना बेडरूम टूर करवाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैंने अपने बेडरूम को किस तरीके से डेकोरेट किया है। ये मेरा जो बेडरूम है एक छोटा साइज़ का बेडरूम है, बहुत बड़ा इसका साइज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, जिससे कि ये काफ़ी स्पेशियस भी लगता है और साफ़ एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। इसमें काफ़ी रौनक लगती है। तो इसके कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे चीज़ों को अपने घर में रखा है, बेडरूम में स्पेशली। और इसी के साथ साथ मैंने अपने बेडरूम को पूरी तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया हुआ है। मेरी फैमिली के एक मेंबर हैं जो कि बहुत अच्छे से वास्तु को जानते हैं, वास्तु की पढ़ाई उन्होंने कर रखी हुई है, तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उनकी बताई हुई मैं यूज़ करती हूँ और अपने घर में उससे अप्लाई करती हूँ। तो मैंने अपने घर को काफ़ी हद तक वास्तु के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट किया हुआ है। कलर्स वगैरह का, थीम्स का यूज़ मैंने उनके अकॉर्डिंग किया है। बट आज मैं सिर्फ आपको बेडरूम दिखा रही हूँ। बेडरूम में मैंने कहाँ क्या चीज़ें रखी हुई है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले तो हमें ध्यान इस बात का रखना होता है बेडरूम में कि हमारा बेडरूम में हमारा जो बेड है उसमें जिस तरफ हम सोते हैं, मतलब हमारी पिलो, हमारा सिर जो है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन या तो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है। साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम सोते वक्त हमारे सिर को ईस्ट में रखें, मतलब ईस्ट की तरफ हमारा सिर होना चाहिए, वेस्ट में हमारे पाँव होने चाहिए, और सेम ऐसे ही हम साउथ में अपना सिर रख सकते हैं और नॉर्थ की तरफ हम अपने पाँव रख सकते हैं। ये दो डायरेक्शन सबसे बेस्ट है सोने के लिए। तो हमेशा इन दो डायरेक्शन का ध्यान रखिए, इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप बहुत ही मेंटली फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आपकी नींद भी बहुत अच्छे से होगी। आपको किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। और इंसान इतना अपनी लाइफ में कमाता है, खाता है, और फिर अगर उसे नींद ही प्रॉपर ना मिले तो वो कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर सकता। तो नींद भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सोने का ध्यान रखिए कि आपको ईस्ट या साउथ की तरफ अपने सिर को रखकर ही सोना है। सेकंड चीज़, हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बेडरूम में पलंग को इस तरीके से रखिए कि सोते वक्त आपके पैर बेडरूम के दरवाजे की तरफ ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके पैर बेडरूम के दरवाजे की तरफ आते हैं, जहाँ बेडरूम का दरवाज़ा ओपन हो रहा है, उस साइड आपके लेग्स नहीं आने चाहिए। ये भी वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं माना जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि बेडरूम में जितना ज़्यादा हो सके पिंक, लाइट पिंक या बेबी पिंक कलर की थीम्स का यूज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। और जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी ब्राइट शेड्स के यूज़ करने चाहिए, लाइक पिंक, या तो कुछ हार्ट शेप बने हुए, रोजेस बने हुए, फ्लावर बने हुए। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2-3 बार इस तरीके की बेडशीट्स का आप यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और बेडरूम में जो भी आप कलर थीम यूज़ करें वो लाइट शेड होना चाहिए, लाइक लाइट पिंक होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, या लाइट ग्रीन हो सकती है। मतलब लाइट कलर्स का आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा भड़काऊ कलर आपको नहीं करवाने, पेंट। और सबसे अच्छी चीज़, बेडरूम में जो हस्बैंड वाइफ जहाँ जिस बेड पे सो रहे हो, तो जब वो सोकर उठे तो उनको अपने लेग्स के साइड जिस तरफ उनके पैर हों, मतलब जैसे हम सोकर उठे तो सबसे पहले जो वॉल हमारे सामने है, जो दीवार हमारे सामने है, उसके सामने हमें राधा कृष्ण का एक फ़ोटो लगाना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरे बेडरूम में जैसे ही हम लोग सोकर उठते हैं तो हमारी बिल्कुल बेड के सामने, जहाँ जिस साइड हमारे लेग्स होते हैं, वहाँ ऊपर की वॉल पे राधा कृष्ण जी का फ़ोटो लगा हुआ है, जो कि कपल्स के बेडरूम में होना चाहिए, जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये रखा हुआ है मेरे बेडरूम में। और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे मिरर वगैरह। मिरर कभी भी
जो कपल्स का बेडरूम होता है तो मिरर कभी भी आप ऐसे ना लगाएं कि आपका बेड उसमें दिखे या कहीं से भी आपकी कोई बॉडी पार्ट सोते वक्त या बेड पे बैठते वक्त मिरर में ना दिखे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कहीं से भी बेड आपका मिरर में नहीं दिखना चाहिए। तो और मिरर किस वॉल पे लगाना चाहिए, हमेशा ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे। तो मैंने इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि जो मिरर है वो मेरे बेड पर बिल्कुल नहीं आता है, मतलब मेरा बेड उसमें दिखता नहीं है। और मैंने मिरर को नॉर्थ वॉल पे लगाया हुआ है, जो कि हमारी प्रॉस्पेरिटी और जो भी हमारे मनी मैटर्स होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए, अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं आपको करवाती हूँ अपने बेडरूम का टूर। तो गाइज़, यहाँ से एंट्री होती है मेरे बेडरूम की, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, मेरे बेडरूम में वुडन टेक्सचर की पूरी टाइल्स लगी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये डोर है बेडरूम का, ये देखिए। ये नीचे का फर्श, यहाँ पर मैं रखती हूँ एक डोरमेट बेड के साइड में, ताकि हम जब बेड से उतरे तो हमारे लेग्स वगैरह जो वो गंदे भी रहते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हमें। फिर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मेरा बेड, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको ठीक से अपना बेड दिखा देती हूँ। ये है मेरा बेड, यहीं पे मेरा ब्लैंकेट होता है एक, ये मेरी पिलोज। यहाँ पर एक विंडो है, विंडो के पास मैंने रखा हुआ है एक फ्लावर पॉट, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेड के जस्ट सामने, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मेरा बेड, और मेरे बेड के जस्ट फ्रंट में यहाँ पर मैंने लगवाई है राधा कृष्ण जी का बहुत ही प्यारी एक पेंटिंग। ये आप देख सकते हैं। कपल्स के बेडरूम में राधा कृष्ण जी की ऐसी पेंटिंग होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की पेंटिंग यहाँ कलरफुल लगवाई है, क्योंकि मेरी ये वॉल पूरी वाइट है। तो मैंने कलर जो पेंटिंग का है वो काफ़ी डार्क चूज़ किया है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेड के जस्ट सामने हमें मिरर नहीं रखना है, तो ये मेरा बेड है और मैंने उससे बिल्कुल साइड में हट करके यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल बनवाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल के जस्ट साइड में ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये वॉशरूम का डोर है, और इसी के साइड में है यहाँ पर मेरा जो वार्डरोब है वो है। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपने कपड़े रखते हैं। ये स्लाइडिंग वाला है। इसको मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसका भी टूर एक दिन मैं आपको करवाऊंगी कि किस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बेड के ही जस्ट साइड में एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनवाया हुआ है। ये जो बॉक्स है, क्योंकि मेरा बेडरूम बहुत छोटा था इसलिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सा स्टोरेज नहीं बन पाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनवाया है। और इस बॉक्स में मैं कुछ जैसे वैसलीन, फास्ट रिलीफ, विक्स वगैरह जो भी बाम होते हैं वो मैं रखती हूँ फॉर इमरजेंसी। एंड एक फ्लावर पॉट यहाँ रखा हुआ है, मोबाइल रखती हूँ, और जब हम यहाँ पे सोते हैं तो मैं एक वाटर बॉटल रख लेती हूँ रात में पानी पीने के लिए, क्योंकि मोबाइल को तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, ना ही पानी को हमारे बेड पे रखना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और बेड के ऊपर जो आप यहाँ पे खाली स्पेस देख रहे हैं लाइट के जस्ट नीचे, इसको मैं बहुत जल्दी यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड और मेरा एक कपल पिक्चर लगवाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे बेडरूम का लुक कुछ इस तरीके से। तो गाइस, ये था मेरा बेडरूम। इसे मैंने जितना हो सकता है वास्तु के अकॉर्डिंग ही पूरा अरेंज किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि मेरे बेडरूम में राधा कृष्ण जी का एक फ़ोटो लगा हुआ था, मिरर भी नॉर्थ वॉल पे लगा हुआ है, जिसमें बेड बिल्कुल नहीं दिखता है। बेड जो है उसका जो हेड साइड है वो ईस्ट की तरफ है,
मैंने विंडो पे जो कर्टन्स लगाए हुए हैं वो पिंक कलर का यूज़ किया है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो बेडरूम में फ्लावर्स वगैरह रखे हैं वो भी मैंने पिंक कलर में यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है और मेरे बेडरूम पे मैं बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखने की हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये वो प्लेस है जहाँ पे कपल अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है हर कपल के लिए। तो अगर आपको मेरा ये बेडरूम ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे घर का और भी कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, किसी और रूम का टूर या कोई और चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।